अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हम आपके साथ आज हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले मेरा सलाम हो। और जैसा कि हम रमज़ान के सिलसिले में इबादत और वज़ाइफ के कुछ मजमूए लेकर हाज़िर हुए हैं, तो उसकी पहली वीडियो में हमने पहले रोज़े के फ़ज़ाइल और वज़ाइफ बताए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरे रोज़े के वज़ाइफ और उनके फ़ज़ाइल। तो जैसा कि दूसरा रोज़ा रखते हैं तो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद हम पढ़ेंगे पंजम कलमा अस्तग़फ़ार। पंजम कलमा अस्तग़फ़ार हमने पढ़ना है 70 मरतबा। और उसके बाद नमाज़ ज़ोहर पढ़ेंगे। नमाज़ ज़ोहर के बाद हमने पढ़ना है सूरह फ़ातिहा का वज़ीफ़ा 40 मरतबा पढ़नी है, सूरह फ़ातिहा अलहम्द शरीफ। उसके बाद हमने नमाज़ असर पढ़नी है। नमाज़ असर के बाद दुरूद इब्राहिमी 25 मरतबा पढ़ना है हमने। और नमाज़ मगरब पढ़नी है। नमाज़ मगरब के बाद हमने पढ़ना है या वहाबो या वहाबो या वहाबो 133 मरतबा। 33 मरतबा पढ़ने के बाद हमने इशा की नमाज़ की तरफ आ जाना है। तो नमाज़ इशा अदा करने के बाद तरावीह वगैरह से फ़ारग हो के हमने पढ़नी है नमाज़ सलातुत तस्बीह। सलातुत तस्बीह नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि इस तरह से करना है, 4 रकात नमाज नफ़ल सलातुत तस्बीह। ये हमने नियत करके नियत बांध के तो हमने शुरू कर लेनी है नमाज। और हमने पढ़नी है सबसे पहले सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद हमने पढ़नी है तस्बीह। तस्बीह पढ़नी है हमने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 दफ़ा पढ़नी है। ये 14 दफ़ा इस तरह पढ़ के तो 15वीं दफ़ा हमने पूरी पढ़नी है वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद हमने पढ़नी है सूरह फ़ातिहा और एक सूरह कोई और पढ़ लेंगे, जो भी आपको याद हो वो पढ़ लें, आप उसमें शामिल कर लें। उसके बाद आपने पढ़ना है 10 मरतबा फिर वही तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 9 दफ़ा पढ़ के 10वीं दफ़ा हमने पूरी पढ़ देनी है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इस तरह पढ़ के ये हमने तस्बीह जो है वो इसकी पूरी करके तो अल्लाहु अकबर कह के तो हमने जाना है रुकू में। रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद हमने 10 मरतबा फिर यही कलमात पढ़ने हैं। और उसके बाद रुकू से खड़े होकर कोमा में हमने 10 मरतबा फिर यही कलमात पढ़ने हैं। इस तरह फिर हमने सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह अदा करके उसके बाद हमने फिर 10 मरतबा ये पढ़नी है तस्बीह। उसके बाद फिर हमने सजदे से उठ के दरमियानी जगह पे जलसे में हमने फिर पढ़नी है 10 मरतबा यही तस्बीह। फिर उसके बाद हमने दूसरा सजदा भी वैसे ही बजा लाना है जैसे कि पहला सजदा किया था। तस्बीह की सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद हमने 10 मरतबा वो पढ़नी है सलातो तस्बीह की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद हमने खड़े होकर दूसरी रुकात पढ़नी है। दूसरी रुकात में हमने सबसे पहले पढ़ना है 15 मरतबा तस्बीह। उसके बाद अलहम्द शरीफ कोई और सूरा पढ़नी है। फिर हमने 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद हमने फिर रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह के बाद हमने 10 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हमने रुकू से खड़े होना है और कोमा में खड़े होकर फिर हमने 10 मरतबा ये पढ़ना है। फिर अल्लाह अकबर कह के हमने सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह के बाद हमने 10 मरतबा फिर ये करनी है। दोनों सजदे उसी तरह करने हैं जैसे पहले 2 सजदे किए हैं। और दोनों सजदों के दरमियानी जलसे में आपने 10 मरतबा कलमात और पढ़ने हैं। फिर हमने बैठ के तशहुद पढ़ना है। तशहुद पढ़ने के बाद हमने दोबारा खड़े हो जाना है। और खड़े होके फिर अब हमने तीसरी रुकात की तरफ खड़े होना है। तो तीसरी रुकात हमने शुरू करनी है। सबसे पहले 15 मरतबा हमने तस्बीह पढ़नी है और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15वीं दफ़ा हमने पूरी पढ़नी है। 14 मरतबा आधी पढ़नी है वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह फ़ातिहा और सूरह कोई और पढ़ लेंगे। उसके बाद हम 10 मरतबा ये पढ़ेंगे तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और आखिर में हम पढ़ेंगे वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमात पढ़ने हैं। रुकू से खड़े होकर कोमा में हमने फिर यही कलमात 10 मरतबा पढ़ने हैं। फिर अल्लाह अकबर कह के हमने सजदे में जाना है। तो सजदे की जो तस्बीह है वो करने के बाद हमने यही कलमात पढ़ने हैं 10 मरतबा। फिर सजदे से उठ के जलसे में यही कलमात पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने सजदे में जाना है, दूसरा सजदा करना है तो उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। उसके बाद हमने फिर खड़े हो जाना है चौथी रुकात के लिए।
تو چوتھی رکعت بھی سیم ویسے ہی پڑھنی ہے جیسی پہلے ہم نے تیسری رکعت پڑھی ہے کہ پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کوئی دو اور سورہ پڑھنے کے بعد ہم نے 10 مرتبہ پھر وہی کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے قوما کی تسبیح، پھر اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح، پھر ہم نے بیٹھ کے جلسہ میں پڑھنی ہے 10 مرتبہ وہی کلمات، اس کے بعد ہم نے پھر سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں وہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر ہم نے نماز پوری کر کے ہم نے بیٹھ کے تشہد پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی وغیرہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے تو ہم نے سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے تسبیح درود شریف کی نکالنی ہے، اور کوئی اور تسبیح جو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی تلاوت کرنا چاہیں سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ کیا نام ہے اس کا ملک پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، اس طرح سے کوئی بھی سورہ کی تلاوت کر لیں، پھر دعا مانگیں، اور دعاؤں میں سب اپنے عزیز و اقارب کے لیے، سب کے گھروں میں برکتوں کے لیے، اور سب کے لیے رحمت کے لیے، بخشش کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ساری دعائیں مانگیں، جو آپ کو دعائیں یاد ہوں وہ اس ٹائم مانگیں سب کے لیے، اور جو ہمارے گھروں میں سے اللہ کی طرف لوٹ کر چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کی روحوں کی ٹھنڈا رکھنے کے لیے، ان کی قبروں کو نور و نور کرنے کے لیے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب زندہ ہیں حیات ہیں ان کے لیے رحمت، برکت اور آسان زندگی کی دعائیں مانگیں۔ اس طرح سے جو بھی دعا آپ کو آ جاتی ہے وہ آپ دعا مانگیں، چھوڑیں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب ہے، تو آپ اس سے ضرور مانگا کریں، آپ بالکل اس چیز سے دریغ نہ کیا گریز نہ کیا کریں، تو دعائیں مانگنی چاہیے آپ کو۔ تو اب ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تیسرے روزے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔